कि रमन महर्षि से पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर आज भी जिज्ञासुओं के आत्मज्ञान के रास्ते को प्रकाशित करते हैं। आइए जानते हैं मुदलियार को स्वप्न में ही महर्षि का साक्षात अनुग्रह प्राप्त हुआ। सन 1926 में उन्होंने संन्यास की इच्छा प्रकट की, लेकिन संन्यास उन्हें 1929 में नटनानंद के नाम से दिया गया। उनको आध्यात्मिक विषयों पर महर्षि द्वारा उपदेश अद्वितीय और अति प्रेरक है। महर्षि के साथ अपनी वार्तालाप को उन्होंने लिखित रूप में प्रस्तुत किया तथा उसे महर्षि को दिखाया। महर्षि ने उस आलेख की प्रशंसा की। आध्यात्मिक उपदेश नाम से प्रकाशित उस पुस्तक में 70 प्रश्न एवं उनके उत्तर का समावेश है। ये प्रश्न उत्तर साधना के हर पक्ष पर प्रकाश डालते हैं तथा अपने आप में अद्वितीय हैं। कुछ प्रश्न उत्तर का उदाहरण इस प्रकार है। एक वास्तविक सद्गुरु के क्या लक्षण हैं? निरंतर आत्मनिष्ठ रहना, सबको समान देखना, सभी परिस्थितियों, सभी स्थानों और हर समय में निर्भय रहना। एक जिज्ञासु शिष्य के क्या लक्षण हैं? दुखों से निवृत्ति एवं आनंद प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा। गुरु अनुग्रह के क्या लक्षण हैं? यह विचार और शब्दों की सीमा से बाहर है। क्या स्थिर मन की अवस्था में प्रयास सन्निहित है अथवा यह प्रयास रहित है? यह एक प्रयास रहित अवस्था नहीं है। सभी आवश्यक क्रियाएं, जिन्हें सामान्यतः प्रयास अभ्यास कहते हैं, मन के एक हिस्से से निरंतर गतिरोध के साथ पूरी की जाती हैं, किंतु आत्मा के साथ एकाकार होना या भीतर स्थिर हो जाना एक तीव्र क्रिया है जो बिना गतिरोध के पूरे मन से की जाती है। ध्यान क्या है? अपने स्वयं की अवस्था में बिना किसी और विचलित हुए अविचल होने का नाम ध्यान है। व्यक्ति को यह भी अनुभव नहीं होना चाहिए कि वह ध्यान कर रहा है। व्यवहार के क्या नियम हैं जो एक साधक को अनुसरण करने चाहिए? अल्प भोजन, अल्प निद्रा, अल्प वाणी। अभ्यास कब तक करना चाहिए? जब तक मन विचारों से रहित, बिना प्रयास के अपनी सहज अवस्था प्राप्त ना कर ले। वह अवस्था जिसमें मैं और मेरे का अस्तित्व नहीं रहता। यदि सब कुछ कर्मानुसार होता है तो कोई ध्यान के अवरोधों से बाहर कैसे निकले? कर्मों का संबंध केवल बहिर्मुखी मन से है, अंतर्मुखी मन से नहीं। इस तरह के प्रश्न उत्तर आध्यात्मिक उपदेश में सन्निहित हैं। प्रश्नोत्तर को विषयों के क्रम में बद्ध करके पुस्तक का स्वरूप दिया गया। महर्षि के महानिर्वाण के उपरांत साधु नटनानंद कई वर्षों तक रमण आश्रम में सामने रहते थे। वे साधकों का उपर्युक्त मार्गदर्शन करते। 5 हीमैन टू अरुणाचल पंचरतन पर उन्होंने तमिल में व्याख्या की। श्री रमन महर्षि के जीवन एवं शिक्षाओं पर आधारित एक पुस्तक रमण दर्शनम साधु नटनानंद की कृति है।